चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम कहाँ क्या मेरा, एक बार हम भी लास्ट पोर्शन देखते हैं कहाँ तक क्या करवाया गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग को हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, करेक्ट ना? गुड इवनिंग बेटा। लिमिट कहाँ चल रहा था एक बार मैं भी देख लेता हूँ, फिर आप लोग एक बार देख करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। गुड इवनिंग। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, करेक्ट ना? डिफरेंशिएशन आप सबको मैंने बताया भी था। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, जस्ट ऑपोजिट हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग बेटा। देखिए इंटीग्रेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये विदाउट लिमिट का होगा, इस तरह लगा होगा। सेकेंड पार्ट होगा आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसमें आपको लिमिट लगा होगा ए टू डी, करेक्ट ना? दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, करेक्ट ना बेटा? इसमें ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की साइन होती है इस तरह की, ये साइन होती है। इट मींस इट इज द सम। आप जानते हो ना एस यू एम, सम का इनिशियल लेटर क्या है? एस से ये मिलता जुलता साइन है। इट इज इनिशियल लेटर ऑफ एस, सम का इनिशियल लेटर है एस। एस से ये मिलता है, एस आपका ये होता है, इससे मिलता जुलता सम है। द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज इनिशियल अल्फाबेट ऑफ द लेटर सम। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन मीन्स सम होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंस हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जितने सारे डिफरेंशिएशन है जस्ट उनके रिवर्स आपको इंटीग्रेशन होता है। जैसे सिंपल सा आपका कोई आप पूछे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, ये क्या हो जाता है बेटा? कॉस एक्स। हमेशा याद रखिएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। अगर आपको देखा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा? माइनस
लगा दो। क्या यार तुम भी करते रहता, दिमाग लगाते रहते ज्यादा ही, लगाओ उसमें, मन से करते रहते सारा किया करो। पूछा नहीं तो तुम क्या करो ना, कुछ कर रहे हैं। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। ये चैप्टर चाहे आप बोर्ड दीजिए, चाहे जेई दीजिए, चाहे सीटी दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। क्लियर ना? हमेशा याद रखिएगा, एक ही फंडामेंटल रूल है, इफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन जी एक्स होगी तो हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इस बात को हमेशा याद रखें। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते वक्त एक कांस्टेंट आता है प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा इसका फंडा ये है, अगर सपोज तो एक कोई हमारे पास पीस है, सपोज तो इसकी लेंथ है अपने पास एल, अगर आप इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, आप कट करोगे, मान लो आप L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, जब फिर आप इनको ऐड करोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 इज नॉट इक्वल टू L, यानी उसकी लेंथ में कहीं ना कहीं कोई डिक्रीज होगी। इट मीन जब आप इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, दैट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कांस्टेंट C। हमेशा याद रखिएगा, इन इंडिफरेंट इंटीग्रेशन there is a constant which is represented by C, it is known as constant of integration, it is known as constant of integration। और इसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये बात आपको हम बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सम फंडामेंटल रिजल्ट, वो है नंबर फर्स्ट। देखिए मैं डिफरेंशिएशन भी दे रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन भी दे रहा हूं। जैसे आपसे कोई पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन, क्लियर ना? अगर कोई पूछा तो इसका क्या लिखोगे आप? लिखोगे n प्लस वन इंटू एक्स रेज टू एन प्लस वन माइनस वन, यही होता है। एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। अब देखिए क्या होगा, n प्लस वन इंटू एक्स रेज टू एन। अब जब इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सपोज को इनको हम अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, हो जाएगा x रेज टू n। देखिए अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 इक्वल्स टू n प्लस वन कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी यहाँ पे थ्योरी आपको दे दिया है, आगे हम समझ लीजिए। सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये उसकी एक्सप्लेनेशन हुई क्यों होते हैं, केवल एक फॉर्मूले हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बाकी आप समझदार हो समझ जाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n प्लस वन x रेज टू n से करोगे n इंटू एक्स रेज टू n प्लस, वो उनकी डिफरेंशिएशन हो गए। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन को आपस में कैंसिल कर देता है, बचा क्या x रेज टू n प्लस, ये कांस्टेंट है बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्मूला है बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा।
क्लियर? किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें बताइए। इस फॉर्मूला में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो हमेशा याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इस फॉर्मूला में याद रखिए n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, n इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि क्लियर ना। अब पूछा जाए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बेटा क्या होगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c, तो x क्यूब बाय 3 प्लस c। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन तो हमें बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको इंटीग्रेशन का। जैसे आपसे पूछा जाए, क्लियर, इसमें कोई डॉट है? जैसे आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 6x dx, क्या हो जाएगा बेटा? x रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, यानी x रेज टू 7 बाय 7 प्लस c। किसी को कोई डॉट नहीं ना? अब देखिए इसी फॉर्मूला से थोड़ा आगे आपको ले चलते हैं हम। 1 कैसे आया, मतलब 1 कहाँ है बेटा? माइक ऑन करके बोलो बेटा, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। मैंने सभी को अनम्यूट किया, अपने माइक ओपन करके आप बोल सकते हो। सर लास्ट फॉर्मूला में x रेज टू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ पावर में x 1 है, n प्लस 1, ये एक पावर साथ में है। 1 है। हाँ, पावर में ऐड है n प्लस 1, हाँ सर। एक ही साथ है, समझे बेटा? क्लियर? हाँ और सर। कोई डाउट? नहीं सर। गुड, वेरी गुड। अब इसी फॉर्मूला से जैसे आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 का होल 5 का क्या होगा, करेक्ट? तो इसमें आप अब क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत, डायरेक्ट आंसर दीजिए x प्लस 5 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x प्लस 5 की पावर 6 बाय 6 प्लस c। इसको कोई भी एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ना? देखो डायरेक्ट आप जो भी पावर, जैसे आपसे कोई पूछा जाए x प्लस 6 की पावर 10 का बेटा क्या होगा इंटीग्रेशन, आप डायरेक्ट बोलिएगा x प्लस 6 और 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, पावर 11 अपॉन 11 प्लस 3। हमें इसकी होल स्क्वायर या होल क्यूब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लीनियर होना चाहिए। ये फंडा कब चलेगा? इट इज लीनियर, यानी कि इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखा जाए, यानी ax प्लस बी रेज टू n dx, तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c 1 बाय a। हमने a बाहर इसलिए क्यों किया, क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट वो इंटीग्रेशन करते वक्त डिवाइड हो जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट वो इंटीग्रेशन करते वक्त डिवाइड हो जाएगा, हमेशा ध्यान। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, आपसे पूछे बेटा 2x प्लस 3 इंटू dx, है ना, इसका क्या हो जाएगा, मान लो इसकी पावर 5 है, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? आप डायरेक्ट जवाब दोगे हमें 2x प्लस 3 5 प्लस 1 6 बाय 6 प्लस c, और x का कोफिशिएंट क्या बेटा 2, तो 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा। इट इज योर आंसर, यानी कि 2x प्लस 3 की पावर 6 बाय 12 प्लस c, करेक्ट ना? हमेशा ध्यान रखिएगा इन इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी डिवाइडेड। इन डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई करता था ना, ये इसका फंडामेंटल। क्लियर ना? किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए। तो आपका जनरल x रेज टू n का जो फॉर्मूला है, उससे हमने इस तरह के फॉर्मूले को डिराइव किया, यानी ax प्लस b रेज टू n dx इक्वल टू ax प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये आपका कोफिशिएंट है वो हमेशा बाहर हो जाएगा।
क्लियर? बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बेहिचक पूछिए। नहीं ना बेटा? किसी को कोई डाउट इस डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट है तो मैं बोलिए, आप बार बार हम पूछ रहे हैं। क्लियर? नो सर। गुड गुड। कुछ फॉर्मूले हैं, उसका आप लोग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log of x plus c. Number second, integration of e raised to x dx equal to e raised to x plus c. Number third, integration of a raised to x dx equal to a raised to x upon log of a plus c. Number fourth, integration of sin x dx equal to minus of cos x plus c. Integration of cos x dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, आप उसका ऑपोजिट ले लीजिए, इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू 10x प्लस सी, क्योंकि हम सभी को पता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx equal to minus of cot x plus c. Integration of sec x tan x equal to sec x plus c. Integration of cosec x cot x dx equal to minus of cosec x plus c. Integration of cot x dx equal to log of sin x plus c. Clear? Integration of tan x minus log of cos x plus c. Integration of sec x equal to log sec x plus tan x. ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इनको मेमोराइज करने का सिंपल तरीका, जितने क्वेश्चन कीजिएगा। और ये रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का देखिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x का इंटीग्रेशन log x। e raised to x की डिफरेंशिएशन e raised to x की होती है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। अगर आप देखा जाए a raised to x upon log a, साइन एक्स का माइनस, तो इस तरह कुछ फॉर्मूले के चार्ट हैं बेटा, उनको आप लोग दिमाग में रखिएगा तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं और जो जो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा, हम आगे आपको फॉर्मूले देते चलेंगे और आपका काम बनता चला जाएगा। क्लियर ना? अब हम लोग आते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कुछ रूल हैं जिससे हमें इजी हो जाता है सॉल्व करने में। नंबर फर्स्ट, integration by substitutions।
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट करके आप किसी भी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर ना? देखिए कुछ एग्जांपल लेके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट एक एग्जांपल ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। log x अपॉन x, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपको दिमाग में होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x। हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे log x इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल टू dt बाय dx, यानी कि dx अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर ना? दैट इज नोन एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर ना? देखिए अब हमने क्या माना है, log x को t, तो क्या हो जाएगा, और dx अपॉन x क्या हो जाएगा, t। ये क्या बन गया, d dt, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो अब t के जगह क्या माने बेटा, log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। समझिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। किसी को भी कहीं भी कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो हमसे फटाफट। नो डाउट सर। नहीं ना? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अब आपको हम समझा रहे हैं, जैसे कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हम बता चुके हैं। अगर कोई आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, क्लियर? इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, यानी पावर आप करें, या इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछा जाए साइन क्यूब एक्स डीएक्स क्या होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक फंडामेंटल पता है साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन वहां पे साइन स्क्वायर एक्स के बारे में नहीं बताया गया, कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में नहीं बताया गया। तो इन सब चीजों पे पहले हम ध्यान रखते फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर ना? देखिए दो चीजों का हमेशा इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, कभी भी साइन और कॉस की अगर पावर इवन नंबर होगा वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होगा। इट इज नॉट डायरेक्ट इंटीग्रेबल, यानी डायरेक्ट मतलब आप फॉर्मूला लगाए और आंसर आ जाए, इसमें नहीं होगा। तो आपको क्या नोट में ध्यान रखना पड़ेगा, इफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज even number, each even number and 2 4 6 8, then it is not direct integrable। यानी किसी भी मेथड लगा इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट। अब तो करेंगे कैसे हम लोग इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट तो करना है ना। तो देखिए आपके पास ट्रिगोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है, देखिए cos 2x क्या आपके पास बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद आया कुछ? इट मीन्स cos स्क्वायर x की जगह क्या डालोगे, 1 प्लस cos 2x बाय 2। याद आया? जब भी कोई भी क्वेश्चन cos स्क्वायर x या इवन पावर हो, वहां सब्स्टिट्यूट करना है cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब इसी फॉर्मूला में एक और रिजल्ट आता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ध्यान आया होगा सभी को? इट मीन्स साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x प्लस 2। क्लियर ना? तो जब भी इंटीग्रेट कैसे करना है, देन कन्वर्ट या चेंज साइन स्क्वायर x
and cos square x in that term. क्लियर ना बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन? ध्यान क्या रखना है, अगर साइन और कॉस की पावर इवन नंबर यानी 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, देन इट इज नॉट डायरेक्ट इंटीग्रेबल। तो इनके लिए कंडीशन क्या होगा? टू इंटीग्रेट such question we can use trigonometric identity. अब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा बेटा? cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2 एंड sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा हमसे पूछो और बताओ। हाँ सर यहाँ पे कोई हमें डाउट आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं। किसी को बेटा कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। अब हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। ये पावर क्या है? इवन नंबर, डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होगा तो sin स्क्वायर x की जगह क्या चेंज हो जाएगा बेटा? 1 माइनस cos 2x बाय 2 dx। क्या रखोगे? क्योंकि sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो यहाँ 1 बाय 2 हम बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x dx। इसे दो पार्ट में ले जाओ, 1 बाय 2 dx माइनस 1 बाय 2 cos 2x dx। करेक्ट ना? और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा? x होता है। और आप सभी को पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ने फॉर्मूला दिया है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। क्या लिखोगे? sin ऑफ 2x। अब देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। आप 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा? प्लस c। तो आंसर इज x बाय 2 माइनस sin 2x बाय 4 प्लस c। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, इफ द पावर ऑफ sin एंड cos x इज इवन नंबर देन इट इज नॉट डायरेक्ट इंटीग्रेबल। To find the integral of such function, we can use the trigonometric identity sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2 and cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2। हमेशा याद करते वक्त, इंटीग्रेशन करते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी डिवाइडेड। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं, इन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन we divide by the coefficient of x। क्लियर बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब घर पे आप चाहे तो प्रैक्टिस करने के लिए cos स्क्वायर x dx का कर लीजिएगा, कर सकते हैं। जैसे अब आपसे हम पूछ दे बेटा तो sin रेज टू 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, या sin रेज टू 6x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, या cos रेज टू 8x dx, इन सभी का ये सभी इवन पावर है ना, तो सभी को हमें sin स्क्वायर x के टर्म में ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब देखो sin, एक एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं, बाकी इन दोनों का आप घर पे ट्राई कीजिएगा। देखिए sin 4 को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। नोट करोगे? अब sin स्क्वायर x बेटा क्या चेंज हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो 1 बाय 4 तो हमारा बाहर चला जाएगा। इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 ऑफ cos 2x dx। करेक्ट ना? अब देखिए अलग अलग करते हैं, dx प्लस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx माइनस 1 बाय 4 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब बेटा आप यहाँ ध्यान दो, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट, फिर ये cos स्क्वायर x होगा, फिर ये cos स्क्वायर x कहाँ बेटा कन्वर्ट हो जाएगा? याद रखिए 1 प्लस cos 2x बाय 2। इस पार्ट का डायरेक्ट हो जाएगा x बाय 4,
प्लस 1/4। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 ना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x यानी 4x/2 माइनस 1/4 इंटू 2 बाहर जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन एक्स, ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2x/2 प्लस c। समझे ना। अब इसको दो पार्ट में, इस तरह जितने सारे पावर बढ़ते रहेंगे हम उनका इंटीग्रेशन करते रहेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। आप घर पे अपने प्रैक्टिस के लिए अभी घर पे ही यानी कि क्लास के बाद प्रैक्टिस करने के लिए साइन रेस टू 6 का कीजिएगा, साइन रेस टू 8 का कीजिएगा, कॉस रेस टू 6 का कीजिएगा, कॉस रेस टू 8 का कीजिएगा। क्लियर ना। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। गुड, वेरी गुड। अब तो ये हो गया आपका स्क्वायर पावर में। अब मान लो इवन अगर ऑड पावर में होता है, इस तरह से cos क्यूब एक्स dx इस तरह, या cos रेस टू 5x dx इस तरह के समथिंग यानी ऑड पावर में हो, इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं, इसको आप सिंपली कर सकते हो इंटीग्रेट। देखिए कैसे करते हो वो बताते हैं आपको टेक्निक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, देखिए इसको आप अपने मन से साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ले लीजिए, लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं बताओ कुछ। साइन एक्स इंटू साइन को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पे अगर कॉस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करें, कॉस एक्स को टी माने, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है क्वेश्चन में। हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, कॉस एक्स को करेंगे सब्स्टिट्यूट टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इट मीन्स साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। देखिए अब क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स dx क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt। क्लियर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस क्या है t 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऑफ dt, तो माइनस हम बाहर कर देना। ये समझ में आया, ये पहले बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बात हमें बताइए। क्लियर, ये पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए बेटा हमेशा क्यूब में देखिए साइन क्यूब हो जाए या कॉस क्यूब यानी पावर इवन नंबर के देखिए ऑड नंबर का, इफ पावर ऑफ साइन और कॉस एक्स इज ऑड नंबर, सपोज करो साइन क्यूब है, हमने क्या निकला साइन और साइन स्क्वायर एक्स है। अगर हम एक बात देखा जाए तो इसमें हमेशा याद रखिए, देखिए हमेशा याद रखिएगा cos x को हम t में ऐड करेंगे क्योंकि हमारा sin x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो sin स्क्वायर x कहाँ कन्वर्ट हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ क्या मानेंगे cos x को हम t मानेंगे, तो sin x dx क्या हो जाएगा हमारा dt, यानी ये दोनों टर्म dt बना क्या 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और भी कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ dt माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई भी डॉट है तो। अब आप टी क्या माने थे कॉस एक्स को, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। क्लियर, और किसी को कोई डॉट है बेटा बेहिचक बना, हमेशा याद रखिएगा जब साइन का टर्म आए तो हमेशा दिमाग में रखिए कॉस वाले को टी मानना है। क्या मानना है कॉस को टी मानना है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है जो कि आपको dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अगर साइन का टर्म हो तो कॉस को टी मानिएगा, अगर कॉस का टर्म हो तो साइन को टी मानिएगा, अगर कॉस का टर्म हो तो आप साइन को टी मानिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम cos क्यूब एक्स dx,
इसको क्या लिख सकते हो बेटा, cos x इंटू cos a स्क्वायर। तो ये cos का है तो साइन को हमें t मानना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कराते हैं, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे साइन x को t मानेंगे, तो साइन x क्या हो जाएगा हमारा t, ये क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू dt बाय dx। इट मीन्स cos x dx इक्वल टू dt। देखिए cos x dx क्या बन गया, dt बना क्या 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर dt, तो t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c। बताइए और किसी को कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में, बेटा बेहिचक बता सकते हो हमें। किसी को कोई डाउट तो हमें बताइए बेटा, नो डाउट। नहीं ना, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अब मान लो अगर कोई पूछ दिया जाए तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 5x dx क्या हो जाएगा, इसको आप किस तरह कन्वर्ट करा लीजिएगा, तो कन्वर्ट करा लीजिएगा cos x इंटू cos रेज टू 4x dx। तो फिर क्या हो जाएगा cos x, ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ये बन जाएगा cos x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। समझ गए, इस तरह जितने पावर बढ़ाते जाए आप भी अपने पार्ट को बढ़ाते चले जाइए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ हमें, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, किसको टी मानेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स को जो ही आप टी मानिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। देखिए cos x dx क्या बन गया dt, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अब ब्रैकेट ओपन करके आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमेशा, नहीं ना। चलिए अभी हम सिंपल टाइप लेकर चल। अब सपोज करो ये इस तरह हो जाए, साइन और कॉस एक साथ आ जाए, इस तरह के फॉर्मेट आ जाए। इस तरह के फॉर्मेट में क्या करते बेटा बताओ हमें। देखिए इस तरह का फॉर्मेट साइन और कॉस, जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इस तरह के। अभी तो हम साइन और कॉस को अलग, अब दोनों एक साथ आ जाए, इसमें हमें ध्यान रखिएगा वेयर आर नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर के लिए चल रहे 1 2 3 4 5 6 7। इसके करने के कुछ तरीके वो आपको नोट करा देते हैं। नंबर फर्स्ट, इफ वन ऑफ देम इज ऑड, अगर इनमें से कोई एक ऑड नंबर हो, चाहे साइन की पावर ऑड हो चाहे कॉस की पावर ऑड है, या एम और एन, वन ऑफ देम मतलब एम और एन में से अगर कोई एक भी ऑड हो, इफ वन ऑफ देम इज ऑड देन सब्स्टिट्यूट for term of even power. If one of them is odd, then substitute for the term of even. अब इसी एग्जांपल को लीजिए बेटा, इस एग्जांपल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर ऑड है
तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना, द टर्म ऑफ इवन पावर की टर्म क्या है बेटा, साइन। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू टी, क्लियर ना। तब आप क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा, cos x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा ना। तब देखिए यहाँ पे अब क्या आपके पास बचेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एक cos x हमारा dt में जाएगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx। अब देखिए cos x dx हमारा क्या बन जाएगा, t, तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर डी टी, बचा क्या, कॉस स्क्वायर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को क्या माने हो, टी। अब आपका डायरेक्ट हो जाएगा ना, टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू 4। समझ गए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑड नंबर हो तो जो इवन नंबर का टर्म है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म ऑफ इवन नंबर। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाओ, नहीं ना। नंबर सेकेंड, if both of them, अगर दोनों ही, if both of them are odd, अगर दोनों ही ऑड नंबर हो तो आपकी मर्जी है, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ बोथ ऑफ देम आर ऑड, सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, आपको जिसकी मर्जी उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, करेक्ट ना। अब देखिए ये दोनों ही आपके पास है ऑड नंबर, किसको आपको करना आपकी मर्जी। हम साइन एक्स को मान लो सपोज दैट टी मानते हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू टी क्या बन जाएगा बेटा, कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ये कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा डी टी। अब देखो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, एक कॉस एक्स तो हमें डी टी के लिए चाहिए, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यही ना। अब देखिए ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा डी टी, हमने साइन एक्स को क्या माना है टी क्यूब, अब कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को क्या माने टी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये बन गया टी क्यूब माइनस टी रेज टू 5 डी टी, ये क्या बनाएगा टी रेज टू 4/4 माइनस टी रेज टू 6/6 प्लस सी, टी की वैल्यू साइन एक्स डाल देंगे। क्लियर ना, ये पॉइंट बेटा क्लियर हुआ ना, या इस पॉइंट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए, हम बार बार बोल रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा, साइन और कॉस हमेशा। अब क्वेश्चन ये उठता, अगर दोनों ही इवन नंबर हो गए तो आपको मैंने जो फर्स्ट स्टेप बताया इवन नंबर में हमें क्या करना है, किस बात को बेटा रिपीट करें, स्पीकर ऑन करके बताइए फटाफट। देखो सेकेंड को रिपीट कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, देखिए दिमाग में रखिए साइन और कॉस है, अगर किसी एक का पावर ऑड नंबर हो गया किसी एक का, तो जिसका पावर इवन नंबर है उस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्लियर ना, अगर दोनों ही ऑड हुआ, सपोज करो दोनों ही ऑड हुआ, आपकी मर्जी जिसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप साइन एक्स को भी टी पकड़ सकते हो, कॉस एक्स को भी टी पकड़ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, और कोई डाउट तो पूछिए बेटा। इन सब चीजों को दिमाग मेमोराइज रखिए, अरे दोनों ऑड होगा जो मर्जी हम कर ले, कोई एक ऑड होगा तो जो इवन पावर होगा उसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है अगर दोनों ही इवन आ जाए, यानी नंबर थर्ड इसमें, if both are even number, if both are even number, अगर दोनों ही इवन नंबर हो जाए,
then use trigonometric identity. याद है हम आइडेंटिटी आपको बता चुके हैं. Then use trigonometric identity. ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको हम बता चुके हैं. जैसे हम एग्जांपल ले ले यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू 4x. दोनों इवन नंबर है ना. अब हम क्या यूज करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स की जगह बेटा बताइए 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 यूज करके हम डायरेक्ट जो भी मल्टीप्लाई करना है आंसर दे सकते हैं. क्लियर? इसको एक बार घर पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा. अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको जेई मेन से लेकर जेई एडवांस तक में डायरेक्ट आता है, ये क्वेश्चन अगर वो सपोज करो m और n नेचुरल नंबर नहीं हुआ, लेट अस कंसीडर इफ m and n are rational number, यानी पावर 1/2, 3/4 समथिंग रेशनल नंबर, कोई भी आपका नेचुरल नंबर ना हो, एंड m प्लस n माइनस 2/2 is a negative integer, then substitute cot x is equal to t और tan x is equal to t. आपको जो मर्जी सब्स्टिट्यूट करना इन दोनों में. इसकी कंडीशन क्या है? अगर m और n रेशनल नंबर हो, अगर m और n आपका रेशनल नंबर हो और ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे m प्लस n माइनस 2/2 इज ए नेगेटिव इंटीजर, देन वी सब्स्टिट्यूट cot x is equal to 2 और sin x is equal to t. क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं इसके. sin raised to minus 11/3x into cos raised to minus, है ना. देखिए दोनों ही रेशनल नंबर है और कंडीशन देखते हैं. यहाँ m क्या है मेरा -11/3, n क्या है -1/3. तो m प्लस n माइनस 2/2 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं. -11/3 -1/3 -2/2 -4/-6/2 -3. देखिए आया नेगेटिव इंटीजर. इट मींस कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कर सेटिस्फाइड कर रहा है. तो आपके दिमाग में क्या बैठेगा? किसको सब्स्टिट्यूट करना है? 10 को मानिए cot x. सपोज करते हैं 10x को t मानते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू. अब प्रॉब्लम है ना ही क्वेश्चन में 10x है ना ही क्वेश्चन में sec x है. नहीं है, कोई भी नहीं है. हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं 10 में कन्वर्ट हो जाए और sec में. कैसे हो जाएगा देखिए. sin रेज टू -11/3x है, यही ना. अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं cos से. कर सकते हैं, उतने टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर cos रेज टू -1/3x dx है. हमने क्या, हमें 10 लाना था तो हमने sin cos से डिवाइड cos से मल्टीप्लाई. अब देखो बेटा sin अपॉन cos क्या बन जाएगा? 10 रेज टू -11/3 है. अब cos को इनको ऐड करोगे, ये क्या बन जाएगा? cos की पावर -4x dx. क्लियर? देख लीजिए. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाओ. तो अब हम इनको क्या लिख सकते हैं? 10 रेज टू -11/3 इंटू sec रेज टू 4x dx लिख सकते हो. अब देखिए 10 भी आ गया, sec भी आ गया. हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ आप. काम तो अब इजिली हो जाएगा. अब देखो करके देखते हैं. बताइए, पहले ये बताइए, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए.
ये जो हम लास्ट वाले इसमें हमें स्पेशली बताइए, अगर किसी को कोई, अब इसका सॉल्यूशन देते हैं वो सिंपल है, इस कन्वर्सेशन में किसी को कोई डाउट है तो दिमाग लगाइए। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये आया जो हमारे पास आपका नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर हुआ तो वो सब काम हो जाए, अगर रेशनल नंबर हो जाए और वहां कंडीशन आ जाए m + n - 2/2 इज नेगेटिव इंटीजर, तो दिमाग में ये आता है जो 10 को t माने या cot को, जो मर्जी आपको मानिए। ये हमने एग्जांपल रखा, m की वैल्यू -11/3 और n की वैल्यू -1/3। हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया तो यहाँ क्या आया -3 सेटिस्फाइड हो रहा है। अब दिमाग में ही बैठेगा 10x को t मानते हैं, t मानेंगे तो sec² x dx dt हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में ना ही 10 है ना ही sec² x है, हमने क्या किया अपने मन से 10 कन्वर्ट कराने, cos से डिवाइड cos से मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बेटा पूछिए, नहीं ना? अब आप 10 को हमने क्या माना है t, ये क्या हो जाएगा t की पावर -11/3। अब देखिए एक sec² x, sec 4 है ना, तो sec² x इंटू sec² x dx, ये बेटा क्या बन जाएगा dt, यही ना? बचा के आपका एक sec² x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 10² x, ये क्या बन गया dt। अब t⁻³ -11/3 और 10x को क्या पकड़ो t, 1 + t² dt। देखिए कितना सिंपल फॉर्मेट में आया है नहीं आया। अब इनको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा t⁻³ -11/3 dt प्लस t⁻³ -11/3 इंटू t² dt। इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो t⁻³ -11/3 dt प्लस इनको ऐड कीजिएगा तो कौन सा टर्म बन जाएगा t⁻² -11/3 प्लस 2, तो हो जाएगा 6 - 5/3, यही ना? ये हो जाएगा t⁻³ -11/3 प्लस 1 -11/3 प्लस 1 t⁻³ -5/3 प्लस 1 अपॉन -5/3 प्लस 1 प्लस। क्लियर? अब आपका इंटीग्रेशन हो गया। बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। क्लियर? अब इसको सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हो। एक और आप लोग कीजिए, अभी जो हमने आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाया है, एक बार कोई बच्चे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9678551767 पे, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ा एक बार, क्योंकि बहुत दिनों के बाद शायद मेरी लेक्चर हो रही है, 2-3 महीनों के बाद। क्लियर ना? कोई हो तो हमें बता दीजिएगा, फिर उस अकॉर्डिंगली हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई डाउट